प्रेरित होके कि जब भी समय मिले तो वहाँ जाके वहाँ के वातावरण में शुद्ध विचारों को सुनना, एक दूसरे से आदान प्रदान करना, आपस में प्रभु का गुणगान की महिमा मंगल, उनके गुणों का बखान और अपने जीवन में आने वाली भक्ति के रास्ते में बाधाएं हैं उनके बारे में एक दूसरे से बातचीत करने का समाधान निकालना। ये जरूरी नहीं है कि आप बैठे वाणी का पाठ कर लिया, बैठ के सुन लिया, बाजा बाजा से सुनने का करना। ये गाना बजाना भी एक सिर्फ कानों तक और मन को प्रभावित करने वाली चीज है, परंतु अच्छे और शुद्ध विचार सुनते सुनते करते करते हमारा ये ख्याल रखता है कि हमें भी अच्छा करना चाहिए। इसीलिए संगति पर जोर दिया गया है। महापुरुषों का संग करना, उनके वचन को सुनना और उनके दर्शन करने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं, पवित्रता आती है, बुराइयाँ छूटती हैं। लेकिन वो छूटती कब है जब हम उनको अपनाने के लिए तैयार होते हैं। जब तक हमारे दिल में छिपा हुआ भरम है, निकटता नहीं है, उसको अज्ञान कहो, भरम कहो, पाप कर्म कहो, वो हमें अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ने से रोकता है, नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने देता? जब हम वहाँ जाने के लिए कोशिश करते हैं तो वो कोई ना कोई बात आंदोलन कर देता है, जिसके कारण हम उस रास्ते से भटक जाते हैं। और उसके लिए एक चीज नहीं है, कुछ चीज। इसीलिए वाणी में गाया गया या दूसरी वाणी होगी कोई कि मेरे जो पाप कर्म है वो मुझे अच्छी जगह नहीं बन रहे, और जब भी कोशिश प्रयास करता हूँ रोक देते। तो सबसे प्रथम बात है कि इंसान अपने जीवन को अच्छा, सच्चा, सदाचारी और चरित्रवान बनाए। जिस इंसान का चरित्र नहीं होता ना, वो कुछ नहीं कर पाता। वो उस बेल की भांति होता है जो किसी सहारे को पकड़ के बेल ऊपर चढ़ती है, लेकिन सहारा अगर छूट जाता है तो लड़ाई नीचे गिर जाएगी। इसलिए आदमी को स्वावलंबी बनने के लिए अपने आप को अच्छा और पवित्र बनाए, शुद्ध विचार रखे, मानसिक शक्ति बढ़ती है उसकी। और जिस इंसान के विचार गिर जाते हैं तो लाख कोशिश करो उठाने वाला कोई नहीं। आत्मबल तब आएगा जब आपका चरित्र है, आप सदाचारी हो, आप अच्छे गुणवान हो, आपको संस्कार अच्छे मिले हों, अपने माँ बाप से, अपने गुरुजनों से, अपने समुदाय से, अपने समाज से। जो इंसान जैसे समाज में रहता है, जैसे इंसानों का संग करता है, वैसे ही विचार अपने आप जरूर अपने आप बदल जाते हैं। अगर गौर करोगे, आम दुनियादारी काम में घरों में रहते हुए व्यापारी का बच्चा व्यापार सीख जाता है, जमींदार का बच्चा किसानी सीख जाता है, पंडित का बच्चा पंडिताई करना सीख जाता है, राजनीतिक के बच्चे राजनीति करना सीख जाते हैं,
उनको कोई सिखाता नहीं है, देखते देखते संग करते करते बिना उसका उद्देश्य बनाए भी वो गुण बन जाता है। कुछ गुण जन्मजात होते हैं जो इंसान को उसके माँ बाप से मिला करते हैं। ये जो अक्वायर्ड चीज होती है, किसी से हम गौरव करते हैं, लेते हैं, सीखते हैं ना, वो चीज को वो इंसान अपने विचारों को ग्रहण करके जो खुद बनाता है, उनमें कोई विरोध नहीं है, वो बदल भी सकते हैं। एक बुरा इंसान अच्छा बन जाएगा क्योंकि मान लिया पहले किसी को शराब पीने की लत है, चोरी करने की है, महात्माओं का संग किया तो थे डॉक्टर थे, वो बड़े बड़े संत महात्मा बन जाते हैं। शराब पीने वाले को छोड़ के अपने जीवन को ऐसा पवित्र बना देते हैं उसको देखते ही, लेकिन जो जबरदस्त गुण होता है वो उसको अपने माँ बाप से जो मिला होता है ना, वो प्रकट हो जाता है। भक्ति का रंग जिसका नाम होगा तो रंग को चढ़ाया जाता है, रंग को रंगा जाता है, मतलब वो गुण उसमें है नहीं, वो रंग उसमें नहीं है, ऊपर से चढ़ा दिया हुआ है, लेकिन वो रंग चढ़ाने से बदरंग बन जाता है, परंतु रंग बन जाएगा तो बदरंग प्रकट हो जाएगा। इसलिए अवगुण इंसान के प्रकट हो जाते हैं, चाहे वो भक्ति के रास्ते में जो चलने वाले लोग आज ही जब से संसार की रचना हुई उसी समय से सबसे महिमा ज्यादा गुरु की महिमा गाई। गुरु अब गुरु की महिमा क्या गाई? भक्ति का जो सारा ताना बाना गुरु के लिए ढूंढता है, गुरु पर यकीन, गुरु से प्यार, गुरु दर्शन, गुरु के वचन की पालना, गुरु की सेवा, गुरु से बताई बातों से साधना करना। जब इन चीजों का हम पालन करते हैं तो हमारा जीवन अपने आप सच करता है, और नहीं तो कबीर साहब जो बात कही, गुरु माथे से उतरे सबद यहूं ना हो, काका पान बचा सके। गुरु है क्या? गुरु नियमों का वो दायरा है कि किसी बात में मारे जाओगे, वो लक्ष्मण बैठा है उनका वचन। गुरु आपको आपके जीवन को संवारने की बात करता है, गुरु का सवाल नहीं है। लोग सोच लेते हैं गुरु का सवाल है, कोई कहता है मैंने तेरा नाम छोड़ दिया क्योंकि तू उसके साथ नहीं छोड़ दिया न गुरु पूरा रहेगा, गुरु ने पूरा हटा दिया, मतलब अपनी कमी को छिपाने के लिए गुरु के दोष बनते हैं। जिस दर्जे का गुरु होगा वो तुम्हें देगा, गुरु तो होगा, अगर पाखंड में ठग लुटेरे वो गुरु नहीं है। बाणा बदलने से गुरु नहीं बन जाता है। कितने लोग फिरते हैं बाणा कर शेरकर चले भेड़ी जात, बोली बोले शायर की शेर की खान पान से कोई शेर थोड़ा बन जाता है, उसकी बोली बता देगी। शेर की धाड़ होती है, इसलिए गुरु के पास जाओ तो किसी संसारी चीजों के लिए नहीं, अरे संसारी चीज तो अपने आप चली जाएंगे, तुम्हारे पास तुम्हारा रास्ता सही है। कोई निर्भाग आदमी ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मेरा गुरु के पास जाने सत्संग में जाने से मेरा नुकसान हो। जिन लोगों ने सत्संग से सत्संग अपनाया, भक्ति के रास्ते पर चले, देखो सारी बुराई छूटी। सत्संग सिखाता है कि समय पर अपने सारे कार्य कीजिए। सबसे पहला काम है पेट पूजा। पहले काम करो, काम किए बिना किसी का काम नहीं चल सकता।
किसी के कर्जदार मत बनो, अपना कमा के खाओ। अगर किसी से लेके खाते हो कर्जदार बनते हो, कर्जा देना पड़ेगा। इसका नियम है संसार का, जो जिससे लेता है उसको देना पड़ेगा। लेखा पाई पाई का राग नहीं को पाई का। आज किसी से लेते हो, चाहे तुम मांग के लेते हो, चाहे तुम धोखे से लेते हो, चाहे झूठ बोल के लेते हो, उस चीज के आप कर्जदार बन चुके हो। और वो कर्जा आपके सिर पर आज निकल को देना पड़ेगा। नियम बड़ा अटल है, पक्का है, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है। हमारे शास्त्रों में महापुरुषों ने जिस चीज का अनुभव किया, जो तत्कालदर्शी हुए, उन्होंने बात स्पष्ट रूप से कही कि कर्जा जिसका भी होगा आपको चुकाना ही पड़ेगा। यहाँ दुनियादारी में अगर किसी से ले लेते हो और लेके मुकर जाते हो, मुकर जाओ, कोई बात नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए जो नहीं देखते क्या, कोई भैंस बन के कर्जा लेने के जिम्मेदार बात करता हूँ, कोई गाय बन के, कोई बैल बन के, कोई जमाई बन के, कोई भाई बन के, कोई लड़का बन के कर्जा इसे लेते हैं। अरे बेटा बेटी है, माँ बाप से व्यवहार करते हैं दुश्मनों के साथ। आदमी ईमानदारी से काम करता है, भैंस धोखा दे जाता है, इतनी बड़ी रकम के लिए क्या क्या खराब हालत गई, कर्जा था उसका चुका दिया। कितने बच्चे ऐसे करते हैं, माँ बाप को दुख देते हैं, उनका नहीं कर्जा है, इसलिए कर्जा प्रारब्ध के कारण हमें ये चोला मिला। इसीलिए इंसान के शरीर को उत्पन्न है। ये बहुत मुश्किल से मिलता है। इसको पाकर भी जो इंसान इसका महत्ता नहीं समझता और जो कोडियों के भाव बर्बाद करता है, वो समझो कि आत्मघाती है वो इंसान, सुसाइड करता है वो अपनी। जो खुद आत्मघात करता है उसको दूसरा कौन बचा देगा? बचाने वाला उसकी बात मानते नहीं। वो गुरु है जो हर हाल में तुम्हारे संग रहता है, तुम्हें बचाता है, तुम्हें सही बात बताता है। इसीलिए नाटक प्रेम का जो लोग, प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम कुर्बानी चाहता है। कुर्बानी में क्या है कि आपको दूसरी चीजों को त्याग के एक ही चीज में अपने मन को लगाना पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं कि घर गृहस्थी की दुनियादारी की खाना कमाना छोड़ दो, सब चीजों को जरूरत के मुताबिक करते रहो। काम नहीं करोगे रोटी कहाँ से होगी? परिवार का लालन पालन कहाँ से होगा? घरों में शांति रखो, प्यार से काम करो। उसके साथ साथ सच्ची भक्ति का रास्ता है। सच्ची भक्ति है। संत जितने वो गृहस्थ में हुए, गृहस्थ में सारे काम करते रहे, करते करते ही वो भक्ति की ऊंची से ऊंची सीढ़ी तक पहुंच गया तो नाम लिए जाते हैं। गृहस्थ में रहते हुए भक्ति कर सकते हैं। आदमी की सभी मन की इच्छाएं भी पूरी होती हैं और वो उसमें रह के समाज में रह के ही उसे पता लगता है कि इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समाज से हो गया पत्थर हो जाएगा, उसको क्या पता है कि समाज में क्या है। एक अकेला बैठ जाए, उसको क्या नाम का पता है, क्या सत्संग का पता है, क्या गुरु का पता है, क्या जीवन का पता है, किस रास्ते पर जाना है उसको क्या पता है। सीखता समाज से है और समाज में सब प्रकार की चीजें उसको मिलती हैं और उनमें भी सर्वोत्तम कौन है? गुरु। क्यों? गुरु ने हर प्रकार के उनकी सुख दुख दुनियादारी की चीजों को भी देखता है और उसको सही बातें बता के सही रास्ते पर ले जाना चाहता है। इसलिए प्रथम पूजा गुरु की बताई गई है और मैं कहता हूँ अंतिम पूजा भी गुरु की है। जैसे गुरु को मन में बसा लिया वो गुरु का ही होगा। इंसान को माध्यम है जो तुम्हें सच्ची भक्ति और परमात्मा का रूप दर्शा सकता है।
लेकिन उससे मुंह मोड़ लोगे तो परमात्मा से कैसे जुड़ोगे? इसलिए दोस्ती से एक दूसरे से पड़ेगी ताकि वो आसानी से हमें मिलवा दे। अरे दुनियादारी में किसी बड़ी आदमी से मिलकर चलता से नहीं कहता है अभी साहब नहीं है, अभी साहब खाना खा रहा है, और उससे अगर दोस्ती होगी तो चाहे कितना भी बिजी हो साहब को वो उसका काफी देर से पटले मिलवा देगा। तो इसलिए गुरु से तो तुम नाता जोड़ते नहीं, फिर वो कैसे किसको मिलवा देगा भाई? तो इसलिए गुरु की महिमा गाई गई है। जगह जगह जितनी महिमा की कही गई वो भक्ति का सबसे आसान तरीका शब्दों में इस युग में बताया है। क्योंकि इस युग में इतनी उम्र नहीं है, जीव में उतनी शक्ति नहीं है, तीसरी चीज जीव को बर्दाश्त नहीं है, चौथी चीज युग भी कड़ी चल रहा है, उसका भी बहुत असर है जीव पर। तो ये सारी चीजें मिलकर इंसान को डगमगा देते हैं, भटका देते हैं रास्ते से। परंतु जिनका इरादा पक्का होता है, जो चरित्रवान होते हैं, जो संस्कारवान होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य चुन लिया है कि मुझे करना है। अरे दुनिया में और चीजों के लिए भी तो आप इतने पक्के हो जाते हो, किसी से दुश्मनी सारी जिंदगी निभा देते हो, कोई भी किसी चीज को पाने के लिए कोई धंधा करते हो उसको आप प्राप्त कर लेते हो। तुम अपनी अचीवमेंट्स देखते हो कि मैं वकील बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं जज बनूंगा, मैं अफसर बनूंगा। कैसे बड़ा सोचते नहीं होते? आपने सोचा था, ऐसा निर्धारित किया था। तो जो इंसान इस प्रकार से निर्धारित कर लेता है अपने मन में लग जाता है, वो निश्चित रूप से अपने मंजिल पर पहुंचता है। भक्ति कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन रास्ता बड़ा प्यारा है। वो हमारे ख्याल पर, मन पर, जीवन पर हर प्रकार से प्रभाव डालता है। मन की शांति के लिए लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाते हैं, इसीलिए बनाए गए हैं कि यूँ तो हमें दोनों घर में रहते हुए घरेलू संसारी बातें, संसारी कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि शायद जो काम हमें सबसे प्रमुख रूप से करना चाहिए, अर्थात भक्ति का टाइम निकालना चाहिए, नहीं निकाल पाते। तो उसके लिए इसलिए बनाया गया था कि एक दूसरे को एकत्रित होके कि जब भी समय मिले तो वहाँ जाके वहाँ के वातावरण में शुद्ध विचारों को सुनना, एक दूसरे से आदान प्रदान करना, आपस में प्रभु का गुणगान, उनकी महिमा मंगल, उनके गुणों का बखान और अपने जीवन में आने वाली भक्ति के रास्ते में बाधाएं हैं उनके बारे में एक दूसरे से बातचीत करके समाधान निकालना होगा। ये जरूरी नहीं है कि आप बैठे वाणी का पाठ कर लिया, बैठ के सुन लिया, बाजा बाजा सब मिलने का करना। ये गाना बजाना भी एक सिर्फ
कानों तक और मन को प्रभावित करने वाली चीज है, परंतु अच्छे और शुद्ध विचार सुनते सुनते करते करते हमारा ये ख्याल करता है कि हमें भी अच्छा करना चाहिए। इसीलिए संगति पर जोर दिया गया। महापुरुषों का संग करना, उनके वचन को सुनना और उनके दर्शन करने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं, पवित्रता आती है, बुराइयाँ छूटती हैं। लेकिन वो छूटती कब है जब हम उनको अपनाने के लिए तैयार होते हैं। जब तक हमारे दिल में छिपा हुआ भरम है, निकटता नहीं है, उसको अज्ञान कहो, भरम कहो, पाप कर्म कहो, वो हमें अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ने से रोकता है, नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने देता? जब हम वहाँ जाने के लिए कोशिश करते हैं तो वो कोई ना कोई बात आगमन कर देता है, जिसके कारण हम उस रास्ते से भटक जाते हैं। और उसके लिए एक चीज नहीं है, कुछ चीज। इसीलिए वाणी में गाया गया या दूसरी वाणी होगी कोई कि मेरे जो पाप कर्म है वो मुझे अच्छी जगह नहीं ले जा रहे, और जब भी कोशिश प्रयास करता हूँ